ओम शांति। आज 12 नवंबर 1972 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है अलौकिक कर्म करने की कला। बाबा ने कहा, अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पाठ बजाने वाले अति न्यारे और प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। बाबा ने कहा, हर समय बालक और मालिक दोनों ही साथ साथ पाठ बजाने में यत्न करने वाले नहीं, लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो। फिर बाबा ने कहा, अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक, अभी अभी देह से भी बड़े, अभी अभी कर्म योगी, कर्म और योगी बन सकते हो। बाबा ने कहा, संकल्प और कर्म में दोनों ही समान बने हैं। जैसे यात्रा में बीच बीच में चटियां आती हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक अब पहुँचना है। आप याद की यात्रा की राही इस यात्रा की कितनी चटियां पार कर चुके हो। बाबा ने कहा, जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सम्मुख आ जाती हैं तो उसको सहज जान और देख सकते हैं, ऐसे ही अपनी मंजिल को स्पष्ट जान और देख सकते हो। बाबा ने कहा, सर्विस व जो ब्राह्मणों के कर्म हैं, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कभी भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकती। बाबा ने कहा, अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो इसका अर्थ है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है। बाबा ने कहा, जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राज योगी हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, जैसे उन्हों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगी। बाबा ने कहा, जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़ बाहर चले जाओ, तो क्या करना पड़ता है, जरूर करना पड़े तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दें कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो क्या कर सकेंगे। बाबा ने कहा, इस याद की यात्रा की मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, जिसे चेक करो कि कहाँ तक पहुँचे हैं। पहली स्थिति है वो अब भी कोई कोई की है, वो है वियोगी। दूसरी स्टेज वियोगी के बाद योगी बनते हैं। तीसरी स्टेज योगी के बाद सहयोगी बनते हैं। सहयोगी बनने के बाद लास्ट स्टेज है सर्व त्यागी बनते हैं। इन 4 सब्जेक्ट को सामने रखते हुए देखो कि कितनी पौड़ियां पार की हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, बुद्धि का साथ सदैव बाप के साथ हो, इसको कहा जाता है योगी, जिसको और कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न कर पाए। फिर बाबा ने कहा, अगर सर्वशक्तिमान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में नहीं आ सकती, इसको कहा जाता है सहज योगी। बाबा ने कहा, भक्ति में भी सिर्फ कोई ईश्वर के दान करते हैं तो उन्हों को भी विनाशी राजपद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हैं, उनकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे महादानी सर्व त्यागी सहज ही बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।